गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पहला लेक्चर पहले लेक्चर का पार्ट का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। टॉपिक है कोरिलेशन। तो ये शुरू करते हैं। कोरिलेशन कह रहा है कि व्हेन देयर आर टू कंटिन्यूअस वेरिएबल व्हिच आर concomitant their joint distribution is known as bivariate normal distribution। अगर दो कंटिन्यूअस वेरिएबल हो और वो कैसे हो, कंकॉमिटेंट हो, अगर वो कॉमिटेंट हो और ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो उनका, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंकॉमिटेंट मतलब कि सहवर्ती, जुड़ा हुआ, दोनों वेरिएबल किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और उनका फिर जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इफ देयर आर मोर देन टू सच वेरिएबल्स देयर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यही जो वेरिएबल हैं ये मोर देन टू हो जाते हैं तो इनका जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इन केस ऑफ बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन we may be interested in discovering and measuring the magnitude and direction of the relationship between these two or more variables। अगर हमारे पास बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा इंटरेस्ट ये पता लगाने में, ये जानने में हो सकता है कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसका डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। फॉर दिस पर्पस वी यूज द स्टैटिस्टिकल टूल नोन एज कोरिलेशन। और इसी चीज को जानने के लिए, उन वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम जिस स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, कोरिलेशन। बात करते हैं कोरिलेशन के डेफिनेशन की। इसके डेफिनेशन में कहा जा रहा है, इफ द चेंज इन वन वेरिएबल इफेक्ट्स अ चेंज इन अदर वेरिएबल। अगर किसी एक वेरिएबल में हम कोई चेंज करते हैं और उसके प्रभाव से उसका प्रभाव पड़ता है दूसरे वेरिएबल पे, या उसके प्रभाव से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज हो जाता है, तो द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। कहेंगे कि ये दोनों वेरिएबल जो हैं आपस में कोरिलेटेड हैं। एंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशनशिप, इनकी जो एसोसिएशनशिप की डिग्री है, यानी जो उनके बीच में संबंध है, उसकी जो मात्रा है, या फिर कहें कि एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप इज नोन एज कोरिलेशन। यानी कि अगर किसी एक वेरिएबल में कोई चेंज करते हैं, उसके प्रभाव से दूसरे वेरिएबल में चेंज हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड हैं और इनके एसोसिएशनशिप की जो डिग्री है या फिर एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप जो है, इसी को हम कोरिलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में तो सबसे पहले आपका है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें कहा जा रहा है कि इफ द टू वेरिएबल्स डेविएट इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, डेविएट इन द सेम डायरेक्शन। मतलब उनके बीच में जो डेविएशन हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब इफ द इंक्रीज, अगर हम क्या कर रहे हो, इंक्रीज करें, इफ द इंक्रीज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज। रिजल्ट में क्या होगी, करस्पॉन्डिंग जो उसके वेरिएबल है, जो उसके समरूपी दूसरा वेरिएबल है, वो भी इंक्रीज कर जाए, तो हम क्या कहेंगे, कोरिलेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट और पॉजिटिव। अगर पहले वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो रिजल्ट में परिणाम स्वरूप क्या हो कि जो हमारा समरूपी वेरिएबल, जो दूसरा वेरिएबल है, वो भी इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे कोरिलेशन को हम डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पहले वेरिएबल को डिक्रीज करते हैं तो उसका जो समरूपी वेरिएबल है उसमें क्या हो कि वो भी साथ में डिक्रीज कर जाए, यानी कि ये जो डेविएशन है ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है।
एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, अगर पहले वेरिएबल को घटा रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है। तो ऐसे कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइट एंड वेट्स। आप अगर देखिए हाइट जैसे जैसे इंक्रीज करते जाती है उसी तरह से उसी प्रकार हमारा जो वेट है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। हाइट अगर डिक्रीज होती जाएगी तो वेट भी हमारा डिक्रीज होते जाएगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जो भारतीय कृषि है वो जलवायु का जुआ है, यानी कि आज की उस टाइम पे भी तो रेनफॉल पे हम काफी डिपेंड थे, हमारा एग्रीकल्चर काफी डिपेंड था, आज भी हम काफी डिपेंड है एग्रीकल्चर। जो हमारा सेक्टर है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है ज्यादातर। रेनफॉल अच्छी होती है तो आप देखते हैं कि क्रॉप यील्ड जो होती है वो भी अच्छी हो जाती है, और अगर जिस साल रेनफॉल कम होती है उस साल हमें क्रॉप यील्ड भी कम देखने को मिलता है। फीड एंड मिल्क यील्ड ऑफ एन एनिमल। जब हम अपने किसी भी दूध देने वाले पशु को जब भोजन ज़्यादा देते हैं, फीडिंग ज़्यादा वहाँ उनको भोजन ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं, चारा ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं, तो जो मिल्क की यील्ड है वो भी बढ़ जाती है। अगर हम उनको खाने को कम देंगे, चारा उनका कम कर देंगे, तो जो उनकी मिल्क की यील्ड है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा है हमारे पास, जो सेकंड कोरिलेशन है, सेकंड टाइप, वो क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्या है कि द टू वेरिएबल्स कॉन्स्टेंटली डेविएट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें अगर जो डेविएशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव या फिर इनवर्स कोरिलेशन कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इफ इंक्रीज, अगर हम इंक्रीज करें इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर वेरिएबल, यानी कि पहले वेरिएबल को इंक्रीज किया गया बट दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जा रहा है। जैसे जैसे हम पहले को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही दूसरा वाला डिक्रीज होते जा रहा है। या फिर क्या हो कि जैसे जैसे हम पहले वाले को डिक्रीज करें वैसे वैसे दूसरा वाला इंक्रीज करते जाए, यानी कि जो मूवमेंट है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो डेविएशन यहाँ पर हो रहा है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, प्राइस एंड डिमांड्स ऑफ गुड्स। जैसे जैसे हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो हमारा गुड्स का डिमांड है वो कम होते चला जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे किसी भी चीज की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसका डिमांड जो है कम हो जाएगा। अगर 3 रुपए वाली पेन को अगर हम 8 रुपए में देने लगे तो उस पर्टिकुलर 3 रुपए वाली पेन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, उसकी जगह कोई दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देंगे। इसी तरह से यील्ड ऑफ क्रॉप एंड प्लांट इन्फेस्टेशन। अगर पौधों में आपकी क्रॉप में रोग लग गया है तो उसकी जो यील्ड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और अगर स्वस्थ है पूरी तरह से आपका प्लांट तो यील्ड आपकी इंक्रीज करेगी। इन्फेस्टेशन अगर बढ़ेगा यील्ड जो है वो कम होते चली जाएगी। तो यहाँ पर भी आपका इनवर्स और नेगेटिव कोरिलेशन है। थर्ड है नो और जीरो कोरिलेशन। कह रहा है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है, द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल चेंज एंड द अदर वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। मतलब इस तरह का है कि जब हम एक वेरिएबल को कि पहले वेरिएबल में कोई चेंज करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज होता नहीं, उसकी वैल्यू कांस्टेंट की कांस्टेंट रहती है। सपोज करिए ये x है और ये आपका y है, हम x में कोई भी चेंज कर रहे हैं बट y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो वही का वही है। तो ऐसे कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं, नो कोरिलेशन या फिर जीरो कोरिलेशन। ठीक है, एक तरह का और कोरिलेशन हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्स कोरिलेशन। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट और ब्यूटी के बीच में जो कोरिलेशन होगा, सपोज करिए हम ब्यूटी से रिलेटेड कोई डेटा ले रहे हैं कि लोग कोई 1% मतलब या 1.2 3 पॉइंट ऐसे उनको ब्यूटी पे मार्किंग करते जाए और उनकी इंटेलिजेंसी को भी मेजर करके उनकी मार्किंग करते जाए, उनके बीच में जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो हो सकता है हमें पॉजिटिव देखने को मिल जाए, रिजल्ट नेगेटिव मिल जाए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। पर पॉजिटिव या नेगेटिव वहाँ रिजल्ट हमारा कुछ भी है, वो
एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज का सही कि जो बहुत ही ब्यूटी होगा, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा वो उतना ही इंटेलिजेंट होगा, या जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा वो उतना ही बेवकूफ होगा। ऐसा कुछ प्रैक्टिकली होता नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स कोरिलेशन की कैटेगरी में हम इसे रखते हैं। कुछ फिगर्स से भी हम कई बार जान जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो उसको जब हम एक्स वाई प्लेन पे उसका ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे, तो ये हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे दिखेगा। जो इस जो फैलाव होगा, जो स्कैटर्ड होगा, जो स्कैटर होंगे आपके पॉइंट्स, यहाँ पर जो ग्राफ पे शो होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेंगे, तो बताएंगे कि पॉजिटिव पोर्शन है। ऐसे ही जब नेगेटिव पोर्शन के जो डेटा है उनको जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। और जहाँ पर नो कोरिलेशन आपने देखा वो क्या होगा, पूरा ग्राफ पे फैला होगा, हमें ऐसे कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा कि वो किस तरह से, मतलब उसमें पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट शो कर रही है डाउनवर्ड, इसका कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कोरिलेशन की। क्वेश्चन को स्टडी करने के भी कई मेथड्स हैं, तो जिससे उसमें आपका स्कैटर डायग्राम है। फिर कार्ल पियर्सन थे, उन्होंने भी दिया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है, उससे भी स्टडी कर लेते हैं। और रिग्रेशन लाइन्स है, इससे भी स्टडी कर लेते हैं। और भी मेथड्स हैं, ये चार हम डिस्कस करेंगे। स्कैटर डायग्राम आज एक मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है इट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, it is the simplest way of the diagrammatic representation of bivariate data। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, और इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें किया जाता है बाइवेरिएट डेटा का। उनकी क्वेश्चन की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और ये सबसे सिंपलेस्ट वे है क्वेश्चन की स्टडी करने का। अगर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो जाहिर सी बात है वहाँ एक्स और वाई दोनों होंगे। तो सपोज करिए कि एक्स और वाई आई जो है, ये आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 2 3 2 जब एन हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं दोनों वेरिएबल्स में, एन एन ऑब्जर्वेशन हैं। इफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई बी प्लॉटेड, जब हम इसको प्लॉट करेंगे along एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली किसी एक्स वाई प्लेन पे, तो द डायग्राम ऑफ डॉट्स सो ऑब्टेन्ड, जो ये डायग्राम हमें ऑब्टेन्ड होगा डॉट्स का, उसी को हम क्या कहेंगे, स्कैटर डायग्राम कहेंगे। फ्रॉम द स्कैटर डायग्राम इफ द पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हमें जब अभी ऊपर स्कैटर डायग्राम देखे थे, तो उसी तरह का जो स्कैटर डायग्राम हमें दिखेगा, अगर उसमें जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फेयरली गुड अमाउंट ऑफ कोरिलेशन है, यानी वो जो डॉट्स थे वो क्या हो, बहुत ही क्लोज हो। अगर वो बहुत ही क्लोज होंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनके बीच में कोरिलेशन है वो गुड अमाउंट में है। उन वेरिएबल्स के बीच में जो अमाउंट ऑफ कोरिलेशन है वो गुड अमाउंट में है। इफ द पॉइंट्स आर वाइडली स्कैटर्ड, अगर जो पॉइंट्स हैं वो वाइडली स्कैटर्ड हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो पुअर है। फिर एक बात कही जा रही है कि दिस मेथड हाउएवर इज नॉट सुटेबल, ये बहुत सुटेबल नहीं है इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फेयरली लार्ज। अगर ये इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ही लार्ज हो जाते हैं तो ये मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा सुटेबल नहीं है। अब देखिए जो हमारा स्कैटर डायग्राम बनकर के आएगा वो किस तरह से आएगा, तो कह रहा है कि इफ द प्लॉटेड पॉइंट शोज एन अपवर्ड ट्रेंड, अगर वो अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरह, जैसे आपको ऊपर बताया, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। बोथ द वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन है, और जो आपके सारे पॉइंट्स हैं प्लॉटेड पॉइंट्स हैं बहुत ही क्लोज हैं, यानी कि यहाँ पर इस केस में क्या है कि गुड अमाउंट है कोरिलेशन का। और यहाँ पर भी है पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट
उतना गुड नहीं है, थोड़ा पुअर कोरिलेशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें क्या हो, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखे, ठीक है, पॉइंट्स अगर शो करें डाउनवर्ड ट्रेंड स्ट्रेट लाइन, हम कहेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। जैसे यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है हमें दोनों प्लॉट दोनों ग्राफ्स में, तो ये क्या है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। पहले वाले में क्या है कि जो सारे डॉट्स हैं बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ कोरिलेशन है, और दूसरे वाले में जो है बैड या फिर पुअर कहते हैं, है तो नेगेटिव कोरिलेशन ही, पर नेगेटिव कोरिलेशन कैसा है, पुअर। और जब हम इन्हीं को प्लॉट करें, ठीक है, तो ये स्प्रेड हो पूरे ग्राफ सीट पे जो है फैल जाए, जो प्लॉटेड पॉइंट्स है वो पूरी तरह से फैल जाए, तो हम ये कहते हैं कि वेरिएबल्स आर नॉट कोरिलेटेड, यानी इनके बीच में कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पार्ट सेकंड जल्दी लेकर के आपके बीच में आएंगे। थैंक यू।